नमस्कार, आप देख रहे हैं जय वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में हंगामा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दे रहे हैं स्पीकर। इस दौरान हंगामे के चलते 2 बार स्थगित हुई है सदन की कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की यह बैठक है। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की यह बैठक, इसमें विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती इस दौरान स्पीकर दे रहे हैं। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी हुई है। तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्पीकर ने चुनौती भी दी। इस दौरान हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी हुई। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र इस दौरान चल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष को चुनौती भी दी। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा का सत्र लगातार जारी है। ये बजट सत्र करीब 1 महीने चलेगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्पीकर ने चुनौती भी दी। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी हुई। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को बजट पेश किया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश किया था। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई। हालांकि अब जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है, विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष को चुनौती दी है। हालांकि हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी हुई। तो अब की बार राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। पहले बजट को लेकर जमकर विपक्ष ने कई सवाल या निशान उठाए। उसके बाद आज भी काफी हंगामेदार सत्र रहा। विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष बार बार यहां पर स्पीकर ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी हुई है। तो राजस्थान में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। विपक्ष और भजनलाल शर्मा सरकार के बीच तनातनी लगातार बरकरार है। इस दौरान राजस्थान की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर जमकर सदन में हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की इस दौरान स्पीकर ने चुनौती भी दी। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। अब की बार बजट को लेकर विपक्ष और भजनलाल शर्मा सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली, जहां विपक्ष ने बजट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। इस बजट को जनता के बिल्कुल विरुद्ध बताया। वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई लगातार हमने देखा किस तरह से हंगामेदार सत्र रहा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की बैठक और विधानसभा अध्यक्ष पर इस दौरान आक्षेप का आरोप लगाते हुए जमकर विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं
संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राजस्थान विधानसभा का अभी बजट सत्र पूरा हुआ है और जहां अनुदान मांगों पर लगातार चर्चा चल रही थी और सदन में हमने देखा कि कल रात को जो हंगामा खड़ा हुआ था, जहां पर जो अविनाश गहलोत है, जो सरकार के मंत्री है, उन्होंने खड़े विपक्ष के लोगों पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग एक इसके बाद विपक्ष ने बाइकाट करना शुरू किया और वॉकआउट करते हुए सदन में हंगामा किया और बाहर आ गए। और सुबह जिस तरीके से हमने देखा कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्न शून्यकाल का समय था और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ साथ मंत्री जवाब दे रहे थे, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बार बार अपनी सीट से खड़े होकर वहां पर बीच बीच में लोगों को, वहां पर मौजूद सदस्यों को कह रहे थे कि सरकार का ये बजट काफी निराशाजनक है। और जब उनकी टिप्पणी पूरी नहीं हुई तो स्पीकर ने उनको शांत कराने की कोशिश की और मामला यहाँ नहीं रुका और स्पीकर को उन्होंने भ्रष्टाचार की संज्ञा दी, जो महाभारत के पात्र है। उन्होंने कहा कि स्पीकर हमें अनदेखा कर रहे हैं और एक तरफा देख रहे हैं और एक तरफा लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को कोऑपरेट करे। और इसी के चलते जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। स्थगित होने के बाद ऐसे ही जहाँ पर शुरू हुआ सदन और सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्नकाल में गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष जैसे वहां पर कई नेताओं ने खड़े होकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया और सदन में मर्यादा भंग करते हुए स्पीकर ने एक बार फिर सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि पूरा जो विधानसभा सत्र इस बार रहा है, कहा जा सकता है कि बजट सत्र जैसे ही दिया कुमारी ने बजट पढ़ा था उसके अगले दिन बजट पर वहाँ पर जो सवाल जवाब होने थे उन पर हमने देखने को मिला कि सदन का कुलदीप, अब की बार बजट सत्र की शुरुआत से हमने देखा कितना हंगामेदार ये पूरा सत्र रहा। शुरुआत से ही किस तरह से विपक्ष ने बजट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और बजट को जनता के विरुद्ध बताया। कुलदीप, कहा जा सकता है जहां हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बजट पेश हुआ है और जहां सरकार ये कह रही है कि आचार संहिता और 4 से 3 महीने का जो कार्यकाल रहा है तो सरकार को व्यवस्थित होने में लगा है। अमूमन 9 महीने और 10 महीने तकरीबन सरकार को हो गए हैं और जहां पर पूर्णकालीन यानी कि आप कह सकते हैं कि बदलाव सरकार का ये पूर्ण बजट है और इस बजट में काफी आकांक्षाओं के साथ इसे पेश किया गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं इस बजट की ओर तो विपक्ष का कहीं ना कहीं इस पर तंज कसना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जहां पर बजट पेश करने की बात थी तो वहीं से ही ये विवाद शुरू हुआ। दिया कुमारी बजट पढ़ रही है, जो कि राजस्थान में ऐसा विवाद नहीं आया। राजस्थान में वित्त मंत्री कोई भी रहा हो लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर ही बजट कहा जाता था। लेकिन जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है कि मंत्री पढ़ रहा हो या मुख्यमंत्री पढ़ रहा हो, बजट जनता के हित में हो, यही सब लोगों के लिए काफी है। और हमने देखने को मिला अमूमन जो बजट रहा वो हर वर्ग के साधने के साथ साथ काफी पॉजिटिव रहा। लोगों के बीच ये एक मैसेज था इस सरकार के प्रति, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी क्योंकि ये बजट है, ये पहला बजट है सरकार का, तो पहले बजट से किसी भी सरकार का ये जांच कर लेना या सरकार का ये दिमाग में थोड़ी बना लेना कि ये बजट या सरकार काम की नहीं है, उसके लिए कम से कम ये 2 या 3 साल का जो बजट पेश हुआ उसके अमूमन हम ये देख सकते हैं कि एक उसमें ये जांचा जाए कि इन बजटों जो पास किए गए हैं उनमें कितने काम किए हैं। जो कि हमने देखा कि जब बजट पास हुआ वहां पर वित्त मंत्री ये कह रही थी कि सरकार ने जितना घोषणाओं में जो बजट घोषणाओं से पहले वादे किए थे, घोषणा पत्र जो बीजेपी के संकल्प पत्र था उसमें जो वादे किए गए थे उसमें 40 से 50% काम हो चुके हैं, उनको धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ला चुकी है। और सरकार की कोशिश है कि जो सड़कों का जाल हो, पेयजल की किल्लत हो, मनरेगा हो, जैसे स्वास्थ्य हो, बीमा हो, तमाम उस वर्ग के साधने की कोशिश इस बार। यानी भजनलाल शर्मा, सरकार की कोशिश यहाँ पर यही है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और धरातल पर रूप दिया जा सके। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि जिस तरीके का ये बजट रहा है और बजट सत्र में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष बार बार इस बात को लेकर नाराज चल रहा था कि क्योंकि भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया। और हमने देखा कि जैसे अपने राजस्थान में राज्य पशु ऊंट की देखभाल की बात हो, क्योंकि
हर एक छोटे से छोटे तबके को ध्यान में रखकर इस बार बजट पेश किया गया है। और स्वास्थ्य की हम बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की कोशिश रही है। ज्यादा उठापटक इस बजट में नहीं हुई, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन। लेकिन कुलदीप, जिस तरह से आपने भी अभी समझाया कि जो बजट है उसमें सभी तबके के लोगों को ध्यान में रखकर अब की बार बजट सामने लाया गया है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का हंगामा करना, सवाल बजट को लेकर उठाना और बजट को जनता के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध बताना, गरीबों के विरुद्ध बताना, कितना यहाँ पर सही? देखिए, विपक्ष का काम है 5 साल सरकार के जो खिलाफ आवाज उठाए और सरकार के जो किए गए काम है उनमें कमियां है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए सरकार को प्रेशराइज करे। लेकिन हमने देखा कि हर एक सवाल पर, हर एक जवाब पर बार बार ये खड़े होकर कहना कि ये बजट सही नहीं है, ये आपका काम ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है ये सदन की मर्यादा को कहीं न कहीं भंग करने का कार्य है। तो कहीं न कहीं हमने देखा कि जब विधानसभा के अंदर भी मंत्री जब जवाब दे रहे थे बजट पर और खुद दिया कुमारी जब जवाब दे रही थी, विपक्ष की और कोई मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष लगातार सदन में अंदर हंगामे खड़ा करता रहा, क्योंकि मेजोरिटी राजस्थान में तकरीबन 70 से 75 विधायकों के साथ कांग्रेस है। और सिर्फ इतना ही नहीं कुलदीप, सिर्फ विपक्ष यहीं पर नहीं रुका, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पर भी विपक्ष ने यहाँ पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं, हंगामा जमकर इस बात पर भी किया है। जी देखिए, स्पीकर जब चुना गया था तो ये तय है कि पहली बार वो विधानसभा में कोई सदस्य ऐसा नहीं है, और कई तो ऐसे सदस्य जो 8 से 10 साल से लगातार बैठते आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है देखिए स्पीकर के पद पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचित होता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो दोनों ही पक्षों को, पक्ष और विपक्ष को साध कर आगे बढ़कर जनता के हितों में जो फैसले लिए जाते हैं उन हितों को लोगों के बीच रखता है। और यही स्पीकर यहाँ पर वासुदेव देवनानी की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है, क्योंकि पहले माइक बंद करने का आरोप लगाया गया, इसके बाद आरोप लगाया गया कि राजस्थान में किस तरीके से जो स्पीकर है वो अनदेखी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पक्षपात का आरोप अपनी जगह है, लेकिन स्पीकर को एक संज्ञा दी जानी, वो थर्सराज जैसे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं, इस तरह की संज्ञा दी जाना कहीं ना कहीं जो सदन की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं लाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। उसके बावजूद जब सदन के अंदर विपक्ष को विरोध करते हुए पक्ष के लोग खड़े होते हैं, स्पीकर खुद इसे लेकर कहते हैं कि ये मर्यादा को भंग करने का काम है, तो वहां पर तमाम विपक्ष के लोग खड़े होकर वॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। और जब प्रदर्शन बढ़ता दिखता है तो स्पीकर को खुद इस पर संज्ञान लेकर स्थगन करना पड़ता है और विधानसभा सत्र चलता है, उसे स्थगित किया जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, हम मानते हैं कि जहां राजस्थान में हो या फिर देश में हो, जब सदन चल रहा हो तो कम से कम वहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही चर्चा हो, और इन मुद्दों के साथ ही अगर विधानसभा के अंदर बैठकर ज्यादा चर्चा होगी तो कम से कम वो जनता के हितों में, प्रदेश के हितों में। यानी बजट को लेकर विपक्ष लगातार भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाने साध रहा है। हालांकि विपक्ष के मुद्दे जनता तक कितना पहुंचते हैं उस पर सभी की निगाह। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले के निवासी आसिंद का चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में वैज्ञानिक सहायक के पद पर चयन हुआ है। तो वहीं बेग ने बताया कि उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित हुआ है। मेरा नाम मोहसिन बेग है। मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जिसे जूनियर साइंटिस्ट भी बोलते हैं, टास्क मैंने उसमें आज सिलेक्शन लिया था। और अगली खबर नसीराबाद से है, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई घंटे तक बिजली बंद होने से आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और इसी को लेकर बीती रात को भवानी खेड़ा स्थित विद्युत स्टेशन पर लोगों की भीड़ ने रास्ता जाम कर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने विद्युत विभाग को धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें कि बीते काफी समय से अघोषित बिजली कटौती से लोग जो है परेशान हैं।
वहीं पुष्कर की सब्जियां मंडी बनाने के लिए 20 साल पहले जिन कालबेलिया परिवारों को गनाहेड़ा पंचायत की जमीन में विस्थापित किया गया था, वो परिवार 2 दशक बाद भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और रास्ते में अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं आज कालबेलिया बस्ती के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई। फिलहाल तहसीलदार ने कहा कि जल्द ही संबंधित विभाग को राहत के लिए निर्देशित किया जाएगा और राहत में आने वाली बाधा की जानकारी भी ली जाएगी। खबर अजमेर से है, जहां शहर में 3 नाबालिग लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में तीनों नाबालिग लड़कियों के परिवार वालों ने अपने अपने संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद संबंधित थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोटखावादा से है, जहां एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल चौधरी समेत कई आरोपी इस पूरे मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों पर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। बता दें कि बुधवार की रात तुंगा रोड स्थित ढाबे पर रामजानीपुरा गांव निवासी रामखिलाड़ी मीना की कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई थी। तो वही खबर सवाई माधोपुर से है, जहां सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल दुर्दशा का शिकार हो गया है। विभागीय अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है। इस उमस भरी भीषण गर्मी में भी अस्पताल के वार्डों में ना तो एसी चल रहे हैं और ना ही कूलर। इतना ही नहीं, पर्ची काउंटर पर कंप्यूटर और प्रिंटर भी खराब पड़े हैं, जिससे पर्ची काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल में हर तरफ गंदगी और आवारा जानवरों का डेरा है। अस्पताल के अधिकतर चिकित्सक भी अपनी सीट से गायब रहते हैं। अस्पताल में मशीनरी की भी कमी है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग सब कुछ देखकर भी अनजान बना बैठा है और परेशानी अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ रही है। सर ऐसे जहाँ तक एसी की बात है, एसी की हमारे जो है कमेटी बिठाई थी हमने, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे, तो उन्होंने हमारे 18 एसी जो है वो नकारा और नॉन रिपेयरेबल घोषित कर दिए। कलेक्टर साहब के संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये 18 एसी जो आपके टंडा में ये, तो इसके अलावा 10 एसी की हमने डिमांड और करी थी गुजरात में, तो टोटल 28 एसी हमको परचेज करने थे। कलेक्टर साहब ने स्वीकृति दी थी, तो उसके लिए हमने टंडा लगा चुके हैं। एक बार टंडा लगाया था, वो चूँकि निरस्त हो गया, दोबारा लगा है। उसमें 2 पार्टियाँ आई थी, उसमें एक चूँकि उसके एक पार्टी को हमने सेलेक्ट भी किया था, क्योंकि उसके जो रेट थे वो मार्केट रेट से ज़्यादा थे। तो जब वो फाइल कलेक्टर साहब पास गई, टीओ साहब पास, उन्होंने कहा मार्केट ज़्यादा है, इसलिए आप जो है इसको निरस्त करके तीसरा टंडर लाओ। तीसरे टंडर की प्रक्रिया चालू है, उसमें भी 8 दिन का टाइम लगेगा। यहाँ काउंटरों पे इतनी भीड़ है और आए दिन काउंटर बंद रहते हैं। पीएमओ साहब को अवगत कराते हैं, पीएमओ साहब सुनते नहीं हैं और काफ़ी सारी पर्ची काउंटर पे भी भीड़ रहती है और डॉक्टर टाइम पे बैठते नहीं है, वार्ड में चल जाते हैं तो फिर आते नहीं है। हाँ, मेडिकल पर जाके देखते हैं, वो यहाँ से उठ जाते हैं। हाँ, यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ चैम्बर में रहते नहीं है और भीड़ लगी रहती है। फ़ोन करते हैं तो छुट्टी पे है, तो ना काफ़ी सारी असुविधाएं हो रही है। साफ सफाई ढंग से नहीं हो रही, एसी कूलर भी सब फेल है और वार्ड बॉय भी नहीं है। ट्रॉली मैन खुद है ना, खुद के पेरेंट्स है ना, ट्रॉलियों को ले जाते हैं। यहाँ काउंटरों पे इतनी भीड़ है और आए
अवगत कराते हैं, पीएमओ साहब सुनते नहीं हैं। खबर सोहनपुर से है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन योजना की धज्जियां हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मामला प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत झांसड़ी के गांव सोहनपुर से है, जहां लाखों रुपए की कीमत से शौचालय का निर्माण किया गया, जो महज 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय बनाने पर उसे स्ट्रक्चर के तहत शौचालय में महिला, पुरुष और दिव्यांग का बनाया जाना तय है, लेकिन ग्राम पंचायत झांसड़ी के सोहनपुर में पंचायत द्वारा बनाया गया शौचालय विद्यालय परिसर में बनाकर लीपा पोती कर दी गई और लाखों का बजट उठा लिया गया। लेकिन जब शौचालय पूरी तरह खंडर बन गया तो इस मामले में जब संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी ने सियासत पूरी तरह से गरमा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुल खीचड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जमकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुल खीचड़ ने कहा कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी के मास्टर हैं। सीपी जोशी द्वारा इस प्रकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पर विवादित बयान देना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने सीपी जोशी को चुनकर लोकसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जनता की परेशानी और विकास से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। जिस गणना से और जिस एक समाज की राजनीति मान लीजिए, चाहे एक दुष्ट राजनीति मान लीजिए, जिस राजनीति के बल पे भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों के ऊपर यहाँ पे राजस्थान में समर्थ आई और आज जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष उनका एक बयान आया सामने कि राहुल गांधी जी जो है 2 मास खाकर संसद में जाते हैं, इस तरह से इस पद पे बैठे एक व्यक्ति को इस तरह से बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। राजनीति होनी चाहिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जो बेरोजगारी इस प्रदेश में फैल रही है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बजट में केवल और केवल बड़ी बड़ी हवेलियों, बड़े बड़े महलों के जो लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े वादे, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान परिवेश के लोग आते हैं और जो हमारे जैसे युवा हैं उनको केवल भटकाने का काम किया है। और इस तरह के बयानबाजी प्रदेश के अंदर प्रदेश के एक मुख्य व्यक्ति अगर कर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर लांजनू से है, जहां जसवंतगढ़ वार्ड नंबर 1 में स्थित एक घर में रात में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में घर में एक कमरे में सब सो रहे थे और जब सुबह उठे तो घर के मेन गेट की जाली टूटी हुई थी और कमरों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर डिडवाना से है, जहां शहर के मेगा हाईवे सालासर रोड पर डंपर ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से डंपर ट्रेलर दोनों ही पलटी खाकर रोड पर गिर गए, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार डंपर सालासर की तरफ आ रहा था, वहीं ट्रेलर कुचामन रोड की तरफ आ रहा था। इस दौरान दोनों की आमने सामने सालासर मुख्य चौराहे पर टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक मामूली रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल लाकर प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।